खेल पलट दिया है। जहां शहरों में बीजेपी का मजबूत वोट बेस अचानक गांवों की ओर खिसक गया, क्योंकि लाखों मतदाताओं ने अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए ग्रामीण पते पर एसआईआर भर दिया। बीजेपी को जब तक इसका एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। मंत्री संगठन लगे रहे कि लोग शहर में ही वोटर बने रहे, लेकिन सपा का पीडीए लगातार उन्हें जागरूक करता रहा। कांग्रेस भी धांधली का आरोप लगाकर माहौल गरमाए हुए है। अब सबकी निगाहें नई वोटर लिस्ट पर टिकी हुई है, जहां कौन फायदा उठाएगा और किसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की पकड़ शहरी मतदाताओं में ज्यादा देखी जाती है। वहीं अगर ग्रामीण अंचलों की बात कर ली जाए तो पहले बसपा का दबदबा था और वर्तमान में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीएलओ भी बैठी हुई है, बाकायदा यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो बीएलओ जब घर घर जा रही है तो अधिकांशतः जो मतदाता है वो ये बताते हैं कि वो जो है अब ग्रामीण अंचलों में यानी अपने जो पैतृक गाँव है वहाँ पर वो अपना मतदाता सूची में नाम डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन क्या दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें जो हम इन्हीं बीएलओ से ही जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे इनसे आखिर क्या दिक्कतें हैं। मैडम पहले अपना नाम बता दीजिए आप। उर्मिला यादव। क्या हैं आप? बीएलओ। कहाँ पे? यही जवाहर बिहार में। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं एसआईआर फॉर्म को लेकर? दिक्कतें सर ये आ रही हैं कि जैसे हम लोग जाते हैं फॉर्म हम लेके तो कहते कुछ लोग कहते हैं हम गांव से फॉर्म भराएंगे, कुछ लोग मिलते ही नहीं है। ये दिक्कतें आ रही हैं। तो लगभग कितने घरों में कैसा क्या देखने को मिलता है? अरे लगभग आधे घरों में लगभग। तो क्या बताते हैं लोग? तो यही बताते सर मैडम हम यहाँ से नहीं भराए, हम गाँव से भराएंगे, यहाँ से फॉर्म नहीं भराए। और कुछ लोग कहते हैं हम भर चुके हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी की पकड़ शहरी मतदाताओं में ज़्यादा है और बीजेपी के बारे में ये कहा भी जाता है कि ये शहरी मतदाताओं वाली पार्टी है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा और सपा का दबदबा माना जाता है, लेकिन एसआईआर के शुरू होते ही जो बड़ा शहरी मतदाता है उसने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर लिया तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन इस बात का पता लगते लगते बीजेपी को काफ़ी देर हो गई। अब असल बात जान लीजिए, हुआ ये कि जब एसआईआर भरने की नौबत आई तो शहर में रहने वाला वो मतदाता जिसकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं और इसका 2 जगह वोट भी है, तो उसने प्रेफरेंस दिया देहात की तरफ। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और खेत खलिहान हैं। तो ऐसे में जो विरासत है वो बची रहे, इसलिए अपना वोट भी शहर से गांव की तरफ शिफ्ट कर लिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। डॉक्टर साहब, एसआईआर वाले फॉर्म आपके रहेंगे? लाइए फॉर्म कहाँ है, अभी अपडेट कर देते हैं लोग। डॉक्टर साहब, घर घर जाके अब हम लोग इस काम को निपटा रहे हैं कि घर घर जाके जितने रह गए हैं उनको घर घर जाके लैपटॉप से ही ओटीपी आएगा, ओटीपी आके वो अपडेट करेंगे। मुझे पता चला था आप लोग कहीं हाँ, हम लोग घर घर जाके आपके पास एक ओटीपी आएगा और बीएलओ के पास जाने की जरूरत नहीं, हम लोग सब यहीं से कर दे रहे हैं। बहुत बहुत ये ओटीपी जा रहा है, ओटीपी बताइए। डॉक्टर साहब, जो बूथों पर का काम चल रहा है, मान लो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, कुछ हो रहे हैं जो गांव में बनना चाहते हैं, कोई रहना नहीं चाहता। कुछ ऐसे फेक मतदाता होते हैं जो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, 4 जगह हैं। और जो गांव में जा रहे हैं तो उनको भी समझाने का प्रयास हो रहा है कि गांव में जाने की जरूरत है। प्रधान का मतदाता सूची अलग है, ये मतदाता सूची अलग है, इसलिए यहाँ मतदाता बन जाइए, यहीं रहिए, यहाँ मकान है आपका तो यहाँ बन जाइए आप। इस प्रकार के सभी से संपर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार का। और जो मतदाता नहीं है, ऐसे लोग दूसरे जगहों से शिफ्ट हैं, तो वह जिनका नहीं है तो कट रहे हैं मतदाता, उसी के हिसाब से हम लोग एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए और वोट बढ़ाने का जहाँ काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, बीएलओ फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, बीएलओ को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी वो ट्रेनिंग नहीं मिली, बीएलओ
जितने पर्याप्त होने चाहिए थे, हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। एसआईआर वोट काटने का है और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। निश्चित रूप से अगर शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के अनुपात में परिवर्तन आएगा तो उसका असर तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यह बात मुझे बहुत तार्किक नहीं लगती कि लोग शहरी क्षेत्रों में से अपने गांव के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता ज्यादा संख्या बन रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग पंचायतों के चुनाव में मतदाता बने ही रहते हैं। जिन लोगों का अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी का काम है, जो जमीन जायदाद जिनके पास है, जो पुश्तैनी काश्तकार हैं या खेत वगैरह है उनके पास, तो वो तो पंचायत के चुनाव में रहते ही हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।